जब एक बार हमारी पलक झपकती है और निमिष कहलाती है। अब ये निमिष शब्द आया कहाँ से और मिथिला राज्य बना कैसे, ये कहानी दोनों एक साथ जुड़ती है। अमेरिका में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड के हिसाब से एक प्रतियोगिता होती है जिसमें बच्चे बच्चियां नैन लड़ाते हैं। ये नैन लड़ाने की प्रक्रिया में कितने समय तक उसकी पलक नहीं झपकती है, उसको फाइनल प्रतियोगी माना जाता है। यानी कि एक बार जब हमारा पलक झपकता है वो सेकंड का 10वां हिस्सा होता है जो हमारा पलक झपकता है। अब ये पलक झपकने की जो प्रक्रिया है, हमारे पलकों पे नीमी नाम के एक राजा की कहानी है जो मिथिला की थे और उसी को निमिष बोलते हैं। जब एक बार हमारी पलक झपकती है और निमिष कहलाती है। अब ये निमिष शब्द आया कहाँ से और मिथिला राज्य बना कैसे, ये कहानी दोनों एक साथ जुड़ती है। तो हम चलते हैं 5000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में। त्रेता युग में जब हमारी भारतेश्वरी माता सीता अपने पुष्प वाटिका में थी तो पहली बार राम से उनका नैन लड़ा था वहाँ पे और बहुत समय तक सीता का, हमारी माता का पलक नहीं झपका था। इसका भी एक कारण है कि उनके पलक पे उनके पुरखों का जो राजा थे वो निमी थे, वही उनके पलक से हट गए थे। चूँकि ये प्रथा है कि हमारी बेटी और बहन अपने दूल्हे से बात करना चाहती है तो हम वहाँ से हट जाते हैं। वही निमी राजा वो सीता के पलकों से हट गए थे। अब ये कहानी चलती है कि निमी जो थे राजा, वो हमारी माता की, हमारी सीता के जो पिता राजा जनक हैं, उनके परदादा के परदादा थे निमी। अब निमी को एक जग करानी थी जिसके लिए वो गुरु वशिष्ठ के पास गए थे कि महाराज मुझे एक जग करानी है और कृपया आप चलिए। संजोग से गुरु वशिष्ठ के पास समय था नहीं और वो बोले कि अभी तो मेरे पास समय नहीं है, फिर बाद में आपका मैं जग करा दूंगा। लेकिन निमी को इस बात की चिंता थी कि मेरा उम्र अब ढल चुका है और मेरा शरीर नहीं रहे तो ये जग संपन्न हो जाए, जिसको लेकर बहुत आग्रह किए। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि यज्ञ जो है जल्दीबाजी में नहीं होती है, तुम जाओ, तुम्हारे शरीर को कुछ नहीं होगा, हम बाद में आपका यज्ञ करा देंगे। लेकिन निमी को लगा कि उनका शरीर अब नहीं रहेगा, जिसके वजह से दूसरे विद्वान को लाए और यज्ञ कराने की अनुष्ठान शुरू कर दी। लेकिन जब शुरू किए तो इन बात की पता वो वशिष्ठ गुरु को लग गई और गुरु वशिष्ठ नाराज हो गए और वहाँ पर आए और नाराज़गी में उनको श्राप दे दिया कि जाओ निमी, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन शरीर जब नष्ट होने की उनको श्राप मिल गई तो पूरे भगवान वहाँ पे चले आए और सोचने लगे, समझने लगे कि निमी का कोई पुत्र भी नहीं है तो इसका वंश बढ़ेगा कैसे। और गुरु वशिष्ठ का भी श्राप ये भी काटा नहीं जा सकता है। तो दोनों के बीच से एक उपाय निकाला गया कि ब्रह्मरंध्र, शरीर को मथ कर उसके रज से, उसके मंथन से एक मैथी नाम का पुत्र पैदा किया गया। चूँकि किसी भी देश का राजा अगर नहीं रहे तो ये उसको अशुभ माना जाता है। हमारे भारत के भी जो प्रधानमंत्री जब नहीं रहे तो गुलजारी लाल नंदा को शपथ दिलाया गया और वो प्रधानमंत्री बने थे। ये अशुभ माना जाता है कि किसी भी देश का राजा नहीं रहे तो राज खाली नहीं रहना चाहिए। इसी हिसाब से निमी के शरीर से के मंथन से मैथी नाम का पुत्र बनाया गया और वही मैथी अपने राज्य को मिथिला का नाम दिए थे। तो वहीं से मिथिला भी जुड़ती है और निमी जो है निमिष बनकर हर इंसान के पलक पर ये वरदान मांगे थे कि जब तक हमारे कुल में खुद महादेवी का जन्म नहीं हो हमारे, तब तक मैं हर इंसान के पलकों पर बैठकर अदृश्य रहूं।
अब कहानी चलती है सीता जी के पास, जब सीता जी से पुष्प वाटिका में पहली बार राम मिले थे, तो वहीं पर सीता जी के पलक से वो निमि वहाँ से हट गए थे और ये सोचकर हट गए थे कि हमारी जो परंपरा है हमारे देश में कि हमारी पुत्री बहन जब अपने दूल्हे से बात करना चाहती हो तो वहाँ से हट जाना चाहिए। तो वहीं से सीता जी के पलकों से वो निमि गायब हो गए और बहुत समय तक हमारी भारतेश्वरी माता राम को देखती ही रह गई थी। तो ये प्रतियोगिता जो है अमेरिका का जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका रिकॉर्ड जो दायर करते हैं बच्चे बच्चियाँ, ये कोई नया नहीं है, ये वर्षों पुराना हज़ारों वर्ष पूर्व की कहानी है, जहाँ पे नैन जो लड़ता है और इस नैन लड़ाने की जो प्रक्रिया होती है ये पुष्प वाटिका से ही निकली है। मैं विपुल कुमार, स्टार ABP न्यूज़, बिहार, बेतिया।